और राजा कौन बना? रुद्रमा देवी का बेटा प्रताप रुद्रदेव, ये राजा बना। पहाड़ टूट गया इस राज्य पे। सब जानते हैं कोहिनूर का हीरा अभी कहाँ है? इसी राज्य में मिला था कोहिनूर का हीरा, गोलकुंडा की खदानों में। गोलकुंडा की खदानों में मिला था ये हीरा। और गोलकुंडा अभी कहाँ है? अभी है गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर। गुंटूर में ये कोहिनूर। कोहिनूर जब शुरुआत में मिला था तब ये 186 कैरेट का था। बाद में फिर ये अभी तराशते तराशते ये 104 कैरेट के समथिंग का हो गया। देखो, सबसे पहले प्रताप रुद्रदेव के पास था। उसके बाद 1309 के समथिंग अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने, मलिक काफूर था ना खिलजी का सेनापति। खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। काफूर। रुद्रदेव के राज्य पे हमला किया। पहली बार रुद्रदेव जीत गया था। बाद में जब कई महीनों तक ये है ना, जो इनके राज्य पे, किले पे घेरा डाल के बैठ गया, तब फिर इन्होंने संधि कर ली 1309 में। और इन्होंने फिर सोना चांदी और वो हीरा रुद्रदेव की पगड़ी में लगा हुआ था, सब कुछ मलिक काफूर ले जाके किसको दे दिया? खिलजी को। तो कोहिनूर का हीरा किसके पास आ गया? खिलजी के पास आ गया। खिलजी से फिर ये सल्तनत काल में सैयद वंश के पास रहा। सैयद वंश के बाद ये तुगलकों के पास रहा। इधर रहता है सल्तनत काल में लास्ट लोधी के पास। लोधी से छीना मालवा के शासक ने। किसने छीना? मालवा के शासक ने। मालवा के शासक से फिर ये रहा, देखो, बाबर के पास रहा। बाबर के पास, बाबर को हरा, वो मालवा के शासक को हरा कर बाबर ले लिया। बाबर के बाद से फिर हुमायूं, इसके बेटे, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में फिर इन्हीं के मुगल एम्पायर में रहा ये मोहम्मद शाह के पास। मोहम्मद शाह के पास। मोहम्मद शाह से फिर ये छीना नादिर शाह ने। जैसे अलाउद्दीन खिलजी वहां से कोहिनूर हीरा हीरा के अलावा और भी चीजें लेके आया था, वैसे ही नादिर शाह यहाँ से मयूर सिंहासन और मुगलों से सोने चांदी लूट के लेके गया। तो मयूर सिंहासन में ही जुड़ा हुआ था कोहिनूर का हीरा। नादिर शाह से बाद आया अहमद शाह के पास। किसके पास आया? अहमद शाह के पास। इन्हीं के खानदान का था ये आदमी। तो इधर एंड में रहा ये शाहसुजा के पास में। किसके पास रहा? शाहसुजा। फिर इनसे लिया, इनसे फिर लिया ये रणजीत सिंह ने, सिक्कों के रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह से फिर ये लिया अंग्रेजों ने। किसने लिया? अंग्रेजों ने। अभी ये वहां की और बूढ़ी अम्मा ना, एलिजाबेथ महारानी, वो ना अपने क्राउन में लगा के रखती है इसको। किस में लगा के रखती है? अपने क्राउन में। देखो, अलाउद्दीन खिलजी भारत पे जब हमला कर रहा था ना अलग अलग भाग में, ये क्या करता था? लूट के लेके जाता था। और ना, जैसे इसने रणथंबोर को हराया, रणमल और एक और था ना सेनापति, उसकी वजह से उसने धोखा दिया रणथंबोर को। रतन सिंह को हराया चित्तौड़गढ़ को राघव चेतन ने। इसने झालोर को हराया, वो कौन था? एक था विक्रम दहिया। हमीर देव को जयमल सिंह। राघव चेतन ने सोनगरा, कानड़ देव सोनगरा। कानड़ देव सोनगरा के एक बेटा था, उसका नाम था वीरम देव सोनगरा। वीरम देव सोनगरा। इस विक्रम दहिया, धोखा दे दिया था इसको, कानड़ देव को। आपने एक कहावत सुनी होगी, राय का भाव तो रात में ही गया। सबने अलग अलग बात समय सुनिए। ये झालोर के दुर्ग के लिए था। एक है ना खिलजी की बेटी थी, उसका नाम था फिरोजा। फिरोजा वीरमदेव से शादी करना चाहती थी। वीरमदेव सोनगरा से शादी नहीं हुई और खिलजी ने इस पे झालोर पे हमला कर दिया और 1311 में झालोर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसके लिए ना उस टाइम पे वीरमदेव ने कहा था कि मामा लाजे भाटिया, कुड़ लाजे चौहान, मैं जद परणु तुर्कणी, तो समझे पश्चिम उगे भाण, कि अगर सूरज इधर से उधर उगेगा तभी मैं इस तुर्कणी से, तुर्कणी मतलब ये तुर्कों की बेटी थी, तो फिर इसने शादी नहीं की और ऐसे ना झालोर का अंत हो गया। अब देखो, कोहिनूर वाली बात समझ में आई? इसमें ना काक